हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 165 के तहत कहा गया है कि एक ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ये बेसिकली स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और इसकी जो दर्जा है उसको अप्रोक्सीमेटली एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के समान दी गई है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट हाउ एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड, उनका टर्म क्या था, कैसा रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो हमारे एडवोकेट जनरल है उनको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली बाय द गवर्नर। ठीक है। और क्वालिफिकेशन वही चाहिए होती है जैसे कि जज ऑफ हाई कोर्ट की चाहिए होती है। और इसके आगे बढ़कर देखा जाए और कुछ बेसिक नीड है जैसे कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर करना चाहिए और वो बेसिकली एक जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना चाहिए कम से कम 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। अब सेकेंड ऑफ ऑल, जो ऑफिस का टर्म है, ठीक है, उसको फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये भी लिखा गया है उसका रिमूवल भी तय नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई प्रोसेस। वो होल्ड करता है ऑफिस बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जब चाहेगा तब हटा देगा। ठीक है। अब जैसे कि कभी भी गवर्नर और वो अपनी तरफ से रिजाइन भी कर सकता है बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टुवर्ड्स द गवर्नर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर उसने रिजाइन कर दिया तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एक नए एडवोकेट जनरल को टू रिप्लेस द ओल्डर वन। ठीक है। अब इधर दिया गया है द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब रिम्यूनरेशन बेसिकली पे, उनके काम के लिए जो उनको पे दी जाती है ये फिक्स्ड कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ही रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द गवर्नमेंट, और इसमें चेंजमेंट गवर्नर भी कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल। अब जैसे कि हम जान चुके हैं जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक चीफ लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। तो इनकी कुछ ड्यूटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन द सच लीगल मैटर विच आर प्रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। अब ऐसे मैटर जो गवर्नर इनको प्रेफर करता है तब ये अपनी एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को उस मैटर्स पे। सेकंड है टू परफॉर्म सच ड्यूटीज एज अ लीगल कैरेक्टर दैट कैन बी असाइंडेड हिम बाय द गवर्नर। अब गवर्नर जिन कामों के लिए इनको अपॉइंट करता है वो लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। अब थर्ड है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। अब ये कुछ फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ करता है। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल इज इंटाइटल्ड टू अपीयर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। अब देखिए जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं कोई भी कोर्ट जो किसी भी स्टेट में लागू है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। और अगर देखा जाए काउंसिल्स में दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, तो इनके पास राइट है कि वो स्पीक कर सकते हैं, टेक एक अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं, प्रोसीडिंग जो दोनों हाउस की होती है उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इनके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता है। ये बेसिकली एक मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, कि जो पार्ट ले सकते हैं लेकिन ये किसी भी चीज में वोट नहीं दे सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ आर्टिकल मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो कुछ है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 165 दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिसमें सारे उनके प्रोविजन लिखे हैं। देन आर्टिकल 177 राइट टू एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमिटीज। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर और कमिटीज के मेंबर्स हैं वो वोट नहीं कर सकते, ये सब हमें आर्टिकल 177 में मिलता है। और रिगार्डिंग पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज जो एडवोकेट जनरल की हैं, ये आर्टिकल 194 में दर्शाई गए हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्टिकल 76 जो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है, कि इनका जो एडवोकेट जनरल है उनको बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है और इक्विवेलेंट समझा गया है। देन 148 ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, 243 आई के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 243 के तहत। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं और आखिरी की चार बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 339 के तहत शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन में भी पार्ट ले सकते हैं और बैकवर्ड क्लास कमीशन में भी पार्ट ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 340। एंड अंडर आर्टिकल 344 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ अ पार्लियामेंट में भी भाग ले सकते हैं। और ये एक प्रकार के स्पेशल ऑफिसर होते हैं फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350 बी के तहत। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।